उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के दावों पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि योगी सरकार का दावा है कि शहर से लेकर गांव तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां के लोग वर्षों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सरकार के दावों पर ग्रामीण पूछ रहे हैं, क्या यही विकास है? नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदली की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र का जो बथरिया गांव है, जहां सड़क अब सिर्फ सड़क नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की परेशानी का दूसरा नाम बन चुकी है। वर्षों से जर्जर इस मार्ग पर गड्ढों की भरमार बन चुकी है। बरसात में हालात और बद से बदतर हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क उसी गांव से होकर गुजरती है जहां से समाजवादी पार्टी के ही विधायक सैयद खातून का संबंध बताया जाता है। बावजूद इसके सड़क की हालत बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार क्या यही है विकास। सिद्धार्थनगर में जिला प्रशासन की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। सड़कों की तस्वीर यहां पर आपको हम साफ दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन के विकास के दावों पर एक बार फिर सवाल उठे और सड़क की तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिरकार क्यों ये सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, डुमरियागंज विधानसभा के जो बिथरिया में सड़क का जो हाल है वो बद से बदतर हो चुका है, बेहाल हो चुका है और उसकी तस्वीरें भी लगातार देखी जा रही हैं। वर्षों से जर्जर सड़क में जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं और पूरी तरह से सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। अब जान जोखिम में डालकर लोगों को सफर करना यहाँ पर पड़ता है और हर साल हर बरसात में सड़क यूं ही तालाब बन जाती है और तालाब में तब्दील हो जाती है। तो समझ सकते हैं कि आखिरकार स्कूली बच्चे, मरीज और जो ग्रामीण हैं वो किस तरीके से परेशानियों का सामना करते हैं और उसके बाद यहां से आवाजाही करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का दावा है कि कई बार उठाई गई मरम्मत की मांग यूं ही धाराशायी हो जाती है, एक आश्वासन में तब्दील हो जाती है। एमएलए सैयद खातून के गांव से होकर यह सड़क गुजरती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी ध्यान नहीं देता है। आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि आने जाने के बावजूद भी सड़क की हालात नहीं बदल रहे हैं। विधायक साहब को यहां नजर डालने की जरूरत है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सड़क निर्माण की मांग उठी है और रोड नहीं वोट नहीं के नारे के साथ अब ग्रामीणों ने भी चेतावनी दी है कि अगर सड़क नहीं बनती तो फिर विधानसभा चुनाव में विधायक साहब को इसका सामना जरूर करना पड़ेगा। तो यानी कि जनता जो परेशान है उसका जवाब भी आगामी चुनावों में साफ देखने को मिलेगा। विधानसभा के जो क्षेत्र पड़ते हैं वहां पर भी इस तरीके की समस्याएं कई जगहों पर बनी हुई है। तो एक सवाल उठा है कि आप विधायक के गांव की ही सड़क जब सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी क्षेत्रों की हम बात छोड़ देते हैं। क्या विकास के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? ये भी एक अपने आप में गंभीर और बड़ा सवाल है। एक और सवाल ये भी उठता है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले क्या सड़क फिर से बड़ा मुद्दा बनेगा या फिर वादे में तब्दील हो जाएगा? अब यूपी में जनता की परेशानी का जिम्मेदार कौन है, ये भी अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त बन चुका है। क्या गड्ढों वाली सड़क पर रफ्तार से विकास चल रहा है और क्या रफ्तार देखने को मिल सकती है? क्या जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता में सड़क शुमार नहीं है, जो कि अपने आप में एक मूलभूत सुविधा है? कब खत्म होगा ये बिथरिया गांव के ग्रामीणों का इंतजार, ये भी एक सवाल ही बनकर रह चुका है। तो यानी कि जनता के बहुत सारे सवाल हैं जो कि वो विधानसभा चुनाव में बिल्कुल देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले विधायक साहब से भी सीधे सवाल दागे जा रहे हैं कि आखिरकार ग्रामीणों का इंतजार कब खत्म होगा, कब तक यहाँ पर इन इंतजार को खत्म करने के लिए कुछ कार्य किए जाएंगे, कब इनकी परेशानियां थोड़ी बहुत कम होंगी, आखिरकार कब ये तस्वीरें बदलेंगी? ये एक अपने आप में बड़े सवाल जनता के रहे हैं। देखिए, सिद्धार्थनगर में जिला प्रशासन की जो कार्यशैली है वो एक बार फिर से सवाल के घेरे में आ चुकी है और सवालों के घेरे में आने का मतलब आप साफ समझ सकते हैं, क्योंकि जिला प्रशासन विकास के तमाम दावे करते हैं और जब इस तरीके की सड़क जो बदहाल अवस्था में इस गाँव में बनी हुई है, लोगों का कहना है कि क्या विकास की यही सच्ची परिभाषा है? क्या विकास का मतलब ही यही होता है कि टूटी फूटी सड़कें, बदहाल अवस्था में पड़ी सड़क जहां से गुजर पाना मुश्किल, बारिश के वक्त भारी जलभराव की समस्या हो जाना, बच्चे, मरीज, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग इस रास्ते से परेशान होकर गुजरें और अव्यवस्थाओं का सामना लोगों को आए दिन करना पड़े? क्या यही विकास की सड़क है? क्या जिस मॉडल की बात योगी सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, एक बड़े रोड मैप का जिक्र होता है
और स्थानीय तौर पर भी सभी को निर्देश दिए जाते हैं, प्रशासन अधिकारी सबको निर्देश दिए जाते हैं। क्या उस विकास मॉडल में सड़क निर्माण, सड़क के विकास की परिभाषा क्या यही होती है? क्या यही वो विकास है जिससे गुजरकर एक हम डेवलप्ड कंट्री का जो सपना देख रहे हैं वो देख पाएंगे? एक ऐसे में बहुत सारे सवाल जो हैं वो उत्पन्न हो रखे हैं। लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव आने से पहले तमाम वादे किए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म तू कौन मैं कौन वाली स्थिति पैदा हो जाती है और अधिकारी प्रशासन सिर्फ आश्वासन देकर 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन आखिरकार जिम्मेदारी कौन लेगा और जिम्मेदार आखिर कब तक इस पर संज्ञान लेंगे और कब तक इन ग्रामीणों का इंतजार खत्म होगा? क्योंकि यूं ही हर वर्ष बारिश आती है और बारिश भारी नुकसान पहुंचाती है। सड़क ना होने के चलते भारी जलभराव की समस्या से लोगों का जो यहाँ से आवाजाही करने वाले, रोजमर्रा के काम करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये सड़क मुसीबत बन चुकी है। मुसीबत, परेशानी का दूसरा नाम ये सड़क बन चुकी है कि यहाँ से गुजरने में भी डर लगता है कि कहीं हम बड़े हादसे का शिकार ना हो जाएं, किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाएं और जिस वजह से कोई बड़ी घटना घटित ना हो जाए। हमारे बच्चे इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं, सब यहीं से गुजरते हैं और खासकर विधायक साहब भी इसी रास्ते से गुजर कर जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी की ओर से संज्ञान नहीं लिया गया है, ना ही इस विषय पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कई वर्ष बीत चुके हैं, अभी भी बदहाली के आंसू रोए जा रहे हैं। तो वहीं इस पर बातचीत कर लेते ग्राउंड जीरो के हालात क्या कुछ हैं। ब्रजेश कुमार पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, आखिरकार सिद्धार्थनगर में जिला प्रशासन की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। आखिरकार ग्राउंड जीरो पर जाकर जो एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है, कब बदलेगी तस्वीर कार्यक्रम के जरिए उठाई जा रही है, आखिरकार पूरी हकीकत क्या है वहां पर दृश्य? ये डुमरियागंज विधानसभा के जो है बिथरिया से जो भड़रिया मार्ग को जोड़ती है, बिल्कुल गड्ढे में तब्दील है। जिस तरीके से सड़क की जो दयनीय स्थिति देखी गई, राहगीरों के द्वारा जिस तरीके से बताया गया कि बदहाल सड़क जिस तरीके से है कि आए दिन लोग जो है जो 2 पहिया वाहन के चालक हैं वो चोटिल होते हैं, जबकि 4 पहिया वाहन चालकों के लिए उन सड़कों से गुजरने के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। जब मेरे द्वारा वहां राहगीरों से पूछा गया, राहगीरों ने साफ तौर से बताया कि ये जो मार्ग है, जो डुमरियागंज के विधायिका सैयदा खातून है, ये उन्हीं का क्षेत्र और उन्हीं का गांव है और वर्तमान में विधायक भी है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर विधायक महोदया चाहती तो जो ये सड़क थी अब तक वो बन गया होता। जबकि बताइए 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में जब बात विकास की होती है तो राहगीरों के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि आखिर में जब विधायिका जी ने अभी तक अपने गांव के सड़क का कार्य नहीं करवा पाया तो क्षेत्र में विकास क्या होगा। जी, लेकिन ब्रजेश, आखिरकार अभी तक सड़क क्यों नहीं बन पाई है? विधायक का क्या कुछ कहना है? देखिए, जब इस संबंध में उनसे जानकारी लिया गया तो उनके मोबाइल से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जब दूसरी तरफ जो वहां से अवर अभियंता हैं अभिषेक श्रीवास्तव, मेरे द्वारा उनसे पूछा गया कि आखिर में आज ये सड़क कई वर्षों से बदहाल है और बदहाली के कगार पर आपके द्वारा इस पर कार्य नहीं करवाया गया, जिससे राहगीर चोटिल हो रहे हैं। जबकि राहगीरों ने ये भी बताया कि अगर कोई महिला, अगर मान लीजिए उसे परसों के दौरान अगर उस रास्ते से ले जाते हैं तो हो सकता है कि रास्ते में ही प्रसव हो जाए। इस सड़क की इतनी दयनीय स्थिति है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। देखिए, दयनीय स्थिति तस्वीरों के जरिए बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार 4 पहिया वाहन तो यहाँ से गुजर पाना ही नामुमकिन हो चुके हैं।
किस तरीके से खतरे की जद में ये सड़क इस वक्त है, लेकिन आखिरकार बारिशों का वक्त है और इन बारिशों के वक्त में किस तरीके से लोग अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, क्योंकि एकमात्र ये मार्ग बताया जा रहा है जहां से गुजर बसर किया जाता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो रास्ता है कई गांवों का एक मुख्य मार्ग है, क्योंकि लोग उसी रास्ते से आते जाते हैं और काफी जो है कई गांव उसी रास्ते से जुड़े हुए हैं। लोग वहीं से भड़रिया जाते हैं, डुमरियागंज जाते हैं। लेकिन जब कल जो तस्वीरें देखी गई कि 2 पहिया की, 4 पहिया की तो बात हो रही है, 2 पहिया के जो वाहन है वो रास्ते में धंस जाती, इतनी अधिक जो है कीचड़ है। लेकिन इसके बावजूद भी विधायिका महोदय की शायद नजर उस सड़क तक नहीं गई। अगर सड़क तक नजर गई होती तो शायद ये बन गया होता। ठीक है ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदीप कसौदन समाज सेवी है, वो भी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी, आखिरकार क्या कहना चाहेंगे आप इस बदहाली को लेकर, क्योंकि लगातार मांग उठ रही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और विधायक साहब जब इसी रास्ते से गुजरते हैं तो आखिरकार इस तरीके की अव्यवस्थाएं क्या उनकी नजर में नहीं पड़ती? नहीं, मैं नितिन जी भाई आपको बताना चाहता हूँ कि जनपद सिद्धार्थनगर पिछले जिलों में आता था, और जो ये डुमरियागंज का प्रकरण है, ये इटवा और डुमरियागंज दोनों विधानसभा इकट्ठे हैं। यहीं से हमारे नेता प्रतिपक्ष भी जाते हैं और सैयदा खातून जी का विधानसभा है। आप जानने की कोशिश करिए कि 2022 के पहले उनके विधायक जी के घर के सामने से 20 किलोमीटर रोड डबल लेन बनी है। उसके पर शाहपुर सिंगार रोड उनके घर के बगल बनी है। आप विधायक जी की सक्रियता को समझिए कि ये 5 साल में 1 किलोमीटर रोड अपने घर का नहीं बनवा पाएंगे। ये कभी भी नेता प्रतिपक्ष जी के साथ विधानसभा जाती हैं, विधानसभा में बैठती हैं, हर मुद्दे पे बात करती हैं, लेकिन कभी ने इन्होंने उस बिथरिया और भड़रिया को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग 2 किलोमीटर के लिए बात नहीं रख पाई। ये इससे आपको लगता होगा कि ये कितना बड़ा विकास के लिए सोच रही है। जब से ये दोनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गई है, तब से इनकी विकास की डोर छूट गई है। इनके मैनिफेस्टो में विकास है ही नहीं। तो मुख्य कारण क्या मानते हैं आप प्रदीप जी? मुख्य कारण क्या मानते हैं कि अभी तक यहाँ पर सड़क नहीं पहुंच पाई है? विधायक नहीं, मैं निश्चित ही आपको बताना चाहिए, यहाँ के निष्क्रिय विधायक, जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जीत के जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के राघवेंद्र जी जैसे नेता देव के जाएंगे, तो जैसे 2017 से 22 काम हुआ है वो काम दोहराया जाएगा। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता, विधायक, सांसद होगा तभी क्या ये सड़क बन पाएगी? कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं देखिए मैम, आज आपके जो न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, जब मैं अपनी बात कहूंगा तो प्रदेश और देश में पहुंचेगी। एक विधायक की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बात अपने विधानसभा, पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन, एससी के पास अपनी बात पहुंचाए। लेकिन इनके विकास की कोई जरूरत ही नहीं है ना, उनको रोड, नाली, सड़क बनवाने की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। ठीक है प्रदीप जी। हाँ, ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चिंकू यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चिंकू यादव जी, आखिरकार क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर भी सड़क नहीं पहुंची है, आप तो जगह जगह, गांव दूर दराज तक सड़क पहुंचाने की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको और आपके चैनल को, और आपके सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैडम, ये विधानसभा डुमरियागंज एक बिथरिया का मामला नहीं है। हालात यहाँ की ये है कि पंचायत है विधानसभा डुमरियागंज में, और एक डुमरियागंज कमीशन में मस्त है, क्योंकि वो सड़क लगभग 400 से 500 मीटर होगी। अगर विधायक निश्चय भी उसका काम करवा सकती थी, क्योंकि उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता ने दुर्भाग्यवश एक एक्सीडेंटल विधायक डुमरियागंज का उन्हें चुन लिया। आप अपने जो आपके वो हैं यहाँ के संवाददाता, आप भेजेंगी तो जो उनका निजी रोड है, उनका जो निजी रोड है विधायक डुमरियागंज का,
वो चमचमाती हुई आपको नजर आएगी। तो लेकिन और चिंकू अपने- यादव जी, समाजवादी पार्टी का अगर विधायक है, सरकार तो आपकी है, प्रेशर क्यों नहीं डाला जा रहा है? विधायक साहब करिए मैडम- अपना काम पूर्ण, क्योंकि हमारे पर सवाल उठ रहे हैं। विधायक निधि मैडम- का पैसा कहाँ खाया जा रहा है, इसकी जांच भी तो करवाइए। मैं तो वही आपको बता रहा हूँ मैडम, हाँ। मैं वही बता रहा हूँ। ये विधायक डुमरियागंज 50+ कमीशन पे बोर्ड लगवाती हैं। आप ये मान के चलिए समथिंग 50+ कमीशन पे सोलर लाइट लगवाती हैं। 50+ कमीशन पे जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनको पैसा देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि मैं एक्सीडेंटल विधायक हूं डुमरियागंज का। वो बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। हम लोगों ने कई बार उस पे मुद्दा भी उठाया, कई बार हम लोगों ने उसको लिखा पढ़ी भी किया। उसी बीच उसी दौरान फर्जी पैड पे लिख करके कि मैंने प्रमुख सचिव को दिया, इनको दिया, उनको दिया। डुमरियागंज की जनता ने आपको चुना है। लेकिन चिंकू यादव जी, अगर आपको पता है इतनी कमीशन खोरी चल रही है, तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर तो आप ही लोग काम कर रहे हैं ना, क्यों नहीं डाल रहे हैं उन्हें जेल? बताइए जरा। आपके नाक के नीचे विधायक आपके इतना पैसा कमीशनों में दे रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आपने धर दबोचा है? किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? ऐसे घूसखोर विधायकों को रखा हुआ क्यों है फिर आप लोगों ने? इसकी जांच हम लोग की बात भी हुई है ऊपर। इसकी जांच इनके विधायक नीति हम लोग कराएंगे, उसमें कहीं नहीं इस बट है। लेकिन बिथरिया से करेंगी। सैकड़ों गांव डुमरियागंज विधानसभा के हैं। ये मुख्य इतवा को भी ये जोड़ता है। देखेंगे चिंकू जी की आखिरकार विधायक आपकी नाक के नीचे कमीशन खोरी कर रहे हैं और आप कितना इस पर एक्शन लेंगे, देखने वाली बात रहेगी। वरना जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, अभी तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सरकार के संज्ञान में अगर है कि कोई कमीशन ले रहा है और इतने % में कमीशन खोरी का गेम चल रहा है, तो अभी तक तो बिल्कुल धर दबोच लेना चाहिए था। प्रदीप जी, आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये कमीशन खोरी का खेल चल रहा है यहाँ पर? देखिए मैम, ये ऐसा ही नहीं सपा सरकार कही गई है। जो विधायक 100 रुपया लेके विधानसभा चुनाव लड़ना जा रहा था, वो अरबों का करोड़ों का आदमी बन गया था। दुर्भाग्य से इटवा डुमरियागंज दोनों जगह समाजवादी पार्टी के विधायक हो गए हैं, जिन्होंने केवल अपना पेट भरने की बात, अभी आदरणीय चिंकू यादव जी ने कहा, सही बात कहा। उन्होंने अपने हिस्से बंदर बांट की व्यवस्था की जा रही है। जो बंदर बांट खत्म होगा, ये आने वाली 2027 में भारतीय जनता पार्टी का जब विधायक बन के कोई जाएगा, तो ये बंदर बांट खत्म होगा। बात रहेगी प्रदीप जी, यही देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार क्या एक्शन होगा और क्या कुछ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश, आखिरकार क्या कहना चाहेंगे? क्या इन आरोप प्रत्यारोप के चलते, क्या यहाँ पर जो ग्रामीण है, जो सवाल उठा रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो मांग पूरी हो पाएगी, तस्वीरें बदल पाएंगी, या इंतजार करें 2027 विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से राहगीर और ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जो ये बदहाली का आलम है, जिस तरीके से लोग जो है सड़कों से गुजरने के लिए परेशान हैं, आए दिन लोग चोटिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें विभागीय संलिप्तता भी देखी जा सकती है। और सबसे बड़ी उसमें अगर बात करें लापरवाही की, तो वहाँ के जो विधायिका उनकी होगी। ठीक है, इस पर लगातार नजर बनाए रखिएगा और अपडेट भी हम तक पहुंचाते रहिएगा कि आखिरकार क्या कुछ एक्शन लिया गया है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है। जल्द आपको अपडेट कराएंगे, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।